सुप्रभात बच्चों। आज मैं हिंदी व्याकरण में प्रत्यय पढ़ाने जा रही हूँ। आपको तो मालूम ही है, हमारे पास जितने भी शब्द है उसकी रचना 3 प्रकार से होती है: उपसर्ग, प्रत्यय और समास। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ प्रत्यय। तो सबसे पहले प्रत्यय की परिभाषा देखते हैं कि प्रत्यय कहते किसे हैं। देखिए, प्रत्यय भाषा के वे छोटे छोटे खंड या शब्दों के अंश हैं जो शब्दों के अंत में लगकर नए नए शब्दों की रचना करते हैं। ध्यान से देखिए, प्रत्यय शब्द नहीं है बल्कि शब्दों के छोटे छोटे अंश हैं। शब्दों की तरह प्रत्ययों का भी एक निश्चित अर्थ होता है। प्रत्यय शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं। प्रत्यय शब्दों की तरह भाषा में स्वतंत्र रूप से नहीं प्रयुक्त हो सकते। इसीलिए इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है, मैं पुनः बतला रही हूँ कि प्रत्यय भाषा के छोटे छोटे खंड या शब्दों के अंश हैं जो शब्दों के अंत में लगकर नए नए शब्दों की रचना करते हैं। अब चलिए, अब हम जानते हैं प्रत्यय के भेद, कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। बच्चों, संस्कृत व्याकरण के अनुसार जो प्रत्यय क्रिया रूपों में लगकर संज्ञा विशेषण बनाते थे उन्हें तो कृत प्रत्यय कहा जाता था, और जो प्रत्यय क्रिया रूपों के अलावा अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि में लगकर संज्ञा, विशेषण आदि बनाते थे उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता था। इसी आधार पर हिंदी के प्रत्ययों को भी हम 2 वर्गों में बांटते हैं। किस किस वर्ग में, वो देखिए। कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय में विभाजित कर सकते हैं। साथ ही इन दोनों वर्गों में संस्कृत के तत्सम प्रत्यय, हिंदी के तद्भव प्रत्यय तथा अन्य भाषाओं जैसे अरबी, फारसी से आए हुए आगत तीनों ही प्रकार के प्रत्यय हो सकते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं आगे और कौन कौन से प्रत्यय हैं और उनका प्रयोग कैसे होगा। सबसे पहले देखते हैं कृत प्रत्यय का भेद। क्या भेद है? जिस प्रत्यय के जुड़ने से क्रिया की धातुओं में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। इनसे बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। अब कैसे? कृत मतलब हुआ करना। जो भी कार्य हम करते हैं उसमें अगर कोई प्रत्यय लग रहा है, जैसे मान लेते हैं अन्न, अन्न प्रत्यय। अन्न प्रत्यय अगर हम मूल शब्द के बाद में लगाएंगे तो क्या बनेगा? मनन, चिंतन, मरण। अक्कड़, घुमक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़। आ, मटका, लटका, पटका, देखा। आई, लिखाई, पढ़ाई, चढ़ाई। आऊ, चलाऊ, बिकाऊ, टिकाऊ। इस तरह बहुत सारे शब्द हैं जो मूल शब्द के बाद प्रत्यय के रूप में लग सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे संस्कृत के प्रत्यय। आखिर संस्कृत में भी तो कृत प्रत्यय है। वो कौन कौन से होंगे? जो कार्य में लग जाए, जिसे हम कार्य करते हैं उस तरह के शब्दों में कोई प्रत्यय आकर जुड़ जाए। तो देख लेते हैं अन्न। अन्न से क्या हो जाएगा? गमन, श्रवण। अन्य, अन्य भी एक प्रत्यय है संस्कृत के, जैसे गोपनीय, पठनीय। अना, भावना, प्रार्थना, वंदना। आ, पूजा, इच्छा। बड़ी ई, त्यागी, दानी, उपकारी। ऐसे बहुत सारे नए शब्द हम प्रत्यय से बना सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे। अब हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। तो सबसे पहले तद्धित प्रत्यय की परिभाषा क्या है? जो प्रत्यय संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के साथ लगकर नए शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। मैंने क्या कहा? जो प्रत्यय संज्ञा
यानी संज्ञा शब्द, विशेषण शब्द, सर्वनाम आदि के साथ लगकर नए शब्द बनाते हैं। यानी आपके जो मूल शब्द हैं वो संज्ञा भी हो सकते हैं, विशेषण भी हो सकते हैं और सर्वनाम भी हो सकते हैं। उसके बाद में प्रत्यय आकर और एक नए शब्द की रचना कर दे। उन्हें हम क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय। जैसे आ, आई, आना, आनी। अब चलिए उससे शब्द बनाते हैं। मान लीजिए आपके पास मूल शब्द है भूखा, ठीक है? तो प्रत्यय आपने उसमें क्या देखा? आ। भूख से आपने प्रत्यय लगा दिया तो भूखा। देख से देखा, मैल से मैला, प्यार से प्यारा। आ जोड़ा आपने, आ प्रत्यय को आपने जोड़ा। आई, आई से क्या क्या बनेगी? बुराई, ठकुराई, दिखाई, चतुराई। आना, आना से भी कुछ भी बन सकते हैं, जैसे सालाना, जुर्माना, रोजाना। जरूरी नहीं है कि ये क्रिया शब्द में लगे, क्योंकि क्रिया शब्द में जो लगेंगे वो तो कृत प्रत्यय हो जाएगी। आप जितने भी इस तरह के प्रत्यय देखें जो क्रिया से संबंधित नहीं है, संज्ञा है या तो विशेषण है या तो सर्वनाम है, तो वो समझ जाइए आप तद्धित प्रत्यय पढ़ रहे हैं। ठीक है? एक और उदाहरण मैं देती हूँ। एक भौगोलिक, साहित्यिक, दैनिक, नैतिक, धार्मिक। इया, रसोइया, बिटिया, डिबिया, है ना? चलिए अब हम देखते हैं संस्कृत के तद्धित प्रत्यय। बच्चों, संस्कृत में भी बहुत सारे ऐसे प्रत्यय हैं, जैसे आलू, इत, ईमा, इय, इल, तम। अब आलू से पहले देख ले। मान लीजिए कि मूल शब्द आपके पास है दया, आप उसमें लगाएंगे आलू, तो क्या बनेगा? दयालु, कृपालु, झगड़ालु। इत, पुष्पित, अंकित, पल्लवित, शोभित, कल्पित। इमा, लालिमा, नीलिमा, महिमा, कलिमा। इय, स्वर्गीय, शासकीय, वंदनीय, भारतीय। इल, धूमिल, जटिल। तम, श्रेष्ठम, महानतम, उच्चतम। ठीक है? आगे बच्चों, मैंने बताया था ना, तत्सम तद्भव के अलावा भी हमारे पास आगत शब्द हैं बहुत सारे, तो उसके भी तो आगत प्रत्यय है ना, जो मूल शब्द के बाद में लग जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आगत प्रत्यय। आगत प्रत्यय में हम देखते हैं अंदाज, इश, दान, मंद, बाज। अब चलो उसको हम जोड़ते हैं। जैसे अंदाज लग जाए तो बन जाए शब्द तीरंदाज। ठीक है? इश, फरमाइश, कोशिश, आजमाइश, दान, कमलदान, इत्रदान, नित्रदान, पीकदान, श्रृंगारदान। मंद, अक्लमंद, दौलतमंद, जरूरतमंद। बाज, धोखेबाज, चालबाज इत्यादि। ठीक है? अब एक चीज बहुत ज़रूरी है जानना कि कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसमें उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों जोड़कर एक नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए शब्द है मान, तो मान लीजिए अप आपने लगा दिया तो शब्द बन गए अपमान। तो अपमान उपसर्ग है, अब तो उपसर्ग हुआ ना क्योंकि मैंने मूल शब्द के आगे लगाया। अब अगर इसके बाद इत लगा दे तो क्या बन जाएगा? अपमानित। धर्म, धर्म के अगर सामने अ लगा दे उपसर्ग तो बन जाएगा अधर्म। अगर इसमें प्रत्यय ई लगा दे तो अधर्मी। उपसर्ग जोड़कार, उपकार। जोड़ प्रत्यय ई, उपकारी। अभी जोड़मान, अभिमान। जोड़ ई, अभिमानी। परि जोड़ पूर्ण, परिपूर्ण। अगर उसमें लगा दे प्रत्यय ता तो परिपूर्णता। अन्न आपके उपसर्ग हो गए। जोड़ उदार, ये हो गया अनुदार। अगर इसमें ता लगा दे प्रत्यय तो हो जाएगा अनुदारता। बे उपसर्ग, जोड़ चैन, बेचैन। जोड़ प्रत्यय ई, बेचैनी। ये आपके आज के जो विषय हैं प्रत्यय वो खत्म हुए। अच्छा से पढ़िए, नए नए शब्दों की रचना को बनाना सीखिए। ठीक है? धन्यवाद।